श्री कृष्ण कहते हैं खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। सुखी होने के चक्कर में जो जिंदगी भर दुखी रहता है वो केवल इंसान है। यदि कोई सुख नहीं दे सकता तो वो दुख कैसे दे सकता है। याद रखें, दुख के लिए खुद का व्यवहार ही जिम्मेदार है। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता, तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। श्री कृष्ण कहते हैं मन तो लालची है, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मन हमारी बुद्धि हर लेता है जिससे हम वास्तविक सुख का भी आनंद नहीं ले पाते और ज़्यादा की कामना करते रहते हैं। इसलिए खूब पैसे कमाओ, लेकिन ज़िंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं ज़िंदगी हमेशा दर्द लेकर आएगी, आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। उतार चढ़ाव, जीत हार, खुशी और गम ये सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है। आपको छोड़कर कोई भी आपकी खुशी के नियंत्रण में नहीं है। इसलिए आपके पास अपने जीवन में कुछ भी बदलने की शक्ति है जिसे आप बदलना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं उचित यही है अपना यात्रा पथ चुने और दूसरों की चिंता न करें, क्योंकि स्वयं को ही समझना जब इतना कठिन है तो दूसरों को समझना तो करीब करीब असंभव ही है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम किसी से कोई अपेक्षा ना रखें, क्योंकि अपेक्षाओं के टूटने पर बहुत दुख होता है और जब दुख होता है तो व्यक्ति खुश नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं ज़िंदगी में खुश होने का एक ही तरीका है, दुख को अपना दोस्त बना ले, क्योंकि दुख देने वाले चीज़ें ही ज़िंदगी में वास्तविक सुख देती हैं। व्यायाम करने में कितनी तकलीफ़ होती है, लेकिन ज़िंदगी में असली सुख स्वस्थ शरीर ही देता है, जो कि व्यायाम से ही मिलती है। एसी की ठंडी हवा का असली मज़ा उसे ही मिलता है जिसने जेठ की तपती दोपहरी को जाना है। जो हमेशा एसी की हवा खाते हैं उन्हें इसमें उतना मज़ा नहीं आता, और जेठ की दोपहरिया जला और देती है। श्री कृष्ण कहते हैं सुख और दुख केवल एक मानसिक अवस्था है और कुछ भी नहीं। ये परिस्थिति और आपकी अपनी काबिलियत तथा सोच पर आधारित है कि कब खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालना है और कब परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालना है। सबसे ऊंचे पेड़ को तूफानी हवाओं से सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है, मगर जो मौके पर झुक जाता है, खड़ा रह जाता है, वो बच जाता है, वरना वो खड़ जाता है। एक बार समय के साथ ढलने की कला आने के बाद आप सभी परिस्थितियों में खुद ब खुद चलते चले जाते हैं। इसमें अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखने की कला आ जाती है। यदि आप अपने दिमाग को संकेत दे दें कि सब कुछ ठीक ही नहीं, बहुत बढ़िया है, तो आप खुश रह सकते हैं। यदि कभी दुख आए तो दिमाग को बोले कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और अब जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। आपके कार्य प्रयोजन पर निर्भर करता है कि कब आपको परिस्थितियों से लड़ना है और कब आपको परिस्थितियों में ढलना है। धन्यवाद।